जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं क्लास का जो ब्लूप्रिंट है और प्रत्येक सब्जेक्ट का और साथ में ही मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया है। और इसकी जो पीडीएफ है वो भी अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धिविनायक संग्रिया उसके ऊपर उसी दिन अवेलेबल करवा दी थी। और अगर आप जुड़ना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आज हम आपका जो इतिहास विषय है हिस्ट्री, जिसका पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है और बोर्ड के अंदर राजस्थान में ये पेपर 80 नंबर का आता है। 20 नंबर स्कूल से सत्रांक के रूप में भेजे जाते हैं। टोटल पेपर है वो 100 नंबर का होता है और 100 में से आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 33 नंबर। 20 में से जितने जाएंगे वो और 80 में कितने आएंगे उन दोनों को मिलाकर आपको 33 नंबर है वो लेने होते हैं। तो ब्लूप्रिंट को समझ लेते हैं और इस ब्लूप्रिंट पर आधारित एक मॉडल पेपर भी बोर्ड ने जारी किया है, उसको भी जान लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए भी बोर्ड परीक्षा में आपका हिस्ट्री का पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। मॉडल पेपर के एक चीज ध्यान रखिएगा भी, ये जरूरी नहीं है भी सारे क्वेश्चन वो ही आएंगे। एक आधा क्वेश्चन 2024 का फाइनल पेपर जो होगा उसमें रिपीट भी हो सकता है। तो चलिए आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उद्देश्यों की बात करें। बोर्ड का जो पेपर होता है वो 4 उद्देश्य है: ज्ञान, अवबोध यानी समझ, ज्ञानोपयोग और कौशल या मौलिकता आधारित होते हैं। इन 4 उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला पेपर है वो बनाया जाता है। ज्ञान में सीधे रटे रटाए प्रश्न है वो आते हैं, भी पूछ लिया कि कब, कौन, कहां, कोई परिभाषा, किसी का पूरा नाम, किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया जाता है। अवबोध यानी समझ वाले प्रश्न आते हैं इसके अंदर, भी कोई बात क्यों हुई, किसी का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, कोई विशेषता, कोई काम है वो पूछ लिया जाता है। ज्ञानोपयोग है, इसके अंदर तर्क वाले प्रश्न आ जाते हैं, किसी की इंपॉर्टेंस पूछ ली जाती है, उपयोगिता पूछ ली जाती है, किसी का मूल्यांकन पूछ लिया जाता है, परिणाम है, कोई कंपैरिजन, अंतर वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें आ जाते हैं। कौशल का मतलब है मानचित्र आधारित एक प्रश्न आपका आएगा जो 5 नंबर का रहेगा। मैप आपको मिलेगा, पेपर के साथ आएगा, आपको उससे अलग करके कॉपी के साथ अटैच करना होगा। बस आपको उस मैप के अंदर लोकेशन है वो दर्शानी होगी। अब जो मेन काम है पहले उसको समझ लेते हैं, वो है प्रश्नों के प्रकारवार जो अंक भार है वो कैसा रहेगा। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत जो चेंज है वो भी समझ लीजिए। एक तो वस्तुनिष्ठ यानी MCQ क्वेश्चन आएंगे, उनकी संख्या रहेगी 14 और प्रत्येक प्रश्न है वो आपका 1 नंबर का रहेगा। और ध्यान रखिएगा जो 2023 के अंदर ये 12 प्रश्न आते थे, अब इनको बढ़ाकर 14 कर दिया है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यानी 14 नंबर का काम एबे वाले होंगे। 7 प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान के आएंगे, ये भी 1-1 नंबर के यानी 7 नंबर का। और अति लघुतरात्मक प्रश्नों की संख्या 10 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का यानी 10। तो 3 प्रश्न तो आपके ये हो जाएंगे टोटल। तीनों प्रश्नों के अंदर मिलाकर देखें तो टोटल कितने प्रश्न हो गए? 31 प्रश्न हो गए। और 31 प्रश्न कितने नंबर के हैं? वो भी 31 नंबर के। देखिएगा, एक अच्छा स्कोर आप तभी कर पाएंगे जब आपके इन पहले 3 प्रश्नों के ऊपर आप काम करेंगे। अपनों ने भी इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हैं, हर तरीके के प्रश्न दिए हैं मैंने, और आगे भी अब रिवीजन के अंदर भी उनके ऊपर फोकस है वो रखेंगे। 12 प्रश्न आपके लघुतरात्मक आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का यानी 24 नंबर का काम ये हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 रहेगी, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का यानी 12 नंबर का काम ये हो गया। निम्नात्मक प्रश्न 2 आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा, तो 8 नंबर का काम ये हो गया। और एक प्रश्न आपका मैप का 5 नंबर का, तो टोटल हो गया 13 नंबर का। पहले आपको पता है 2023 तक केवल निम्नात्मक प्रश्नों में ही अथवा यानी आंतरिक विकल्प आता था। अब दीर्घ उत्तरीय जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उनमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। एक बेनिफिट आप सब स्टूडेंट्स को यह भी यहां पर मिलने वाला है, जैसे 3-3 और 4-4 नंबर के प्रश्न जिस चैप्टर से आएंगे या जिन चैप्टर से आने की संभावना रहेगी, अगर वो आधा चैप्टर आपका बड़े प्रश्नों के लिहाज से तैयार है
तो मानिए अथवा में एक चीज पूछेगा तो इसका मतलब आपका काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप प्रयास करेंगे, चीजों को समझेंगे, तो आप जानेंगे भी आपके लिए बोर्ड ने काफी आसान काम कर दिया है। टोटल टाइम 195 मिनट यानी 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग है वो पेपर का है। 15 मिनट आप इजीली पेपर को अच्छे से रीड करके आप पेपर को सॉल्व है वो करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आप ये समझ लें भी प्रत्येक चैप्टर है वो कितने नंबर का है। जैसा कि आपको पता है, ये मैंने अंकन का काम पहले ही बता दिया था जब बोर्ड ने जारी किया था। 1 नंबर का उस टाइम कंफ्यूजन था तो बोर्ड ने वो अब कंप्लीट कर दिया। आपका फर्स्ट बुक के अंदर 4 चैप्टर हैं। उन 4 चैप्टर की बात करें तो पहला हड़प्पा वाला 6 का है, राजा किसान वाला भी 6 का है, जाति बंधुत्व वाला 6 का है, विचारक विश्वास वाला 7 नंबर का है, यानी चौथा जो चैप्टर है ये 7 का है। 5वां चैप्टर यात्रियों के नजरिए ये 6 का है। भक्ति सूफी परंपरा वाला ये 7 नंबर का रहेगा। विजयनगर वाला 6 नंबर का है। किसान जमींदार और मुगल साम्राज्य वाला 6 का है। उपनिवेशवाद और देहात 6 नंबर का है। 1857 वाला है वो 6 नंबर का है। गांधी जी वाला जो चैप्टर है ये 7 नंबर का रहेगा। और संविधान निर्माण वाला 6 का और एक मानचित्र का 5 नंबर का। तो 3 चैप्टर हैं वो 7-7 नंबर के हैं, बाकी सभी चैप्टर हैं वो 6 नंबर के हैं। मानचित्र में आपके हिस्ट्री के अंदर जहां जहां मानचित्र दिए गए उनकी लोकेशन को आपको अच्छे से समझना है भी ये कहां पर स्थित है। हम उनके ऊपर भी अभ्यास है वो कर लेंगे। चलिए अब हम बात करें आगे की मुख्य बात का, और वो है प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, इतिहास विषय का। चारों उद्देश्यों को लेकर किस प्रकार से क्या कहानी रहेगी ये अब आपके सामने है। हो सकता है आपको क्लियर हो, क्लियर नहीं है तो पीडीएफ आपको भेज रखी है वहां से। अब आप इसमें जो मोटी मोटी बात है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। बड़े प्रश्नों के ऊपर बात कर लेते हैं। अपने बड़े प्रश्नों की बात करें तो 4 नंबर का प्रश्न है वो पहले चैप्टर से आने की संभावना रहेगी। दूसरे चैप्टर से 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहेगी, क्योंकि बाकी से 1 और 2 तो आने ही आने हैं। और उसके बाद में आप देखिए छठा जो चैप्टर है वहां से 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना। 10वां चैप्टर है उसमें से 3 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहेगी। इसके बाद में गांधी जी वाले से 3 नंबर का और संविधान निर्माण वाले से 4 नंबर का। तो आपको पता है 2 प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे और 4 प्रश्न है वो 3-3 नंबर के आएंगे। तो वो चैप्टर मैंने आपको बता दिए जहां से 3 और 4 वाले प्रश्न आने की संभावना है वो रहेगी। अब आप ये सोचेंगे भी सर क्या हूबहू ऐसा ही बोर्ड परीक्षा में होगा क्या? देखिएगा 2 संभावनाएं रहती है। पहली संभावना तो ये है जैसा ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है भी 100% इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर रह जाए। दूसरी संभावना ये रहती है भी इस ब्लूप्रिंट में 20 से 30% का वेरिएशन हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे दूसरा पार्ट है उसमें से 3 नंबर का कहा है, हो सकता है इसमें से 4 का आ जाए। हो सकता है पहले चैप्टर से 4 का कहा है यहां से 3 का आ जाए। हो सकता है संविधान निर्माण का लास्ट चैप्टर इस ब्लूप्रिंट में कहा गया इसमें से 4 का आएगा, इसमें से 4 का नहीं आकर हो सकता है ये 6 नंबर का प्रश्न पार्ट है और सारे के सारे प्रश्न ही इसके अंदर 1-1 नंबर के आ जाए। और तो गांधी जी वाले से 3 की बजाय वहां से 4 नंबर का प्रश्न आ जाए। 1857 की क्रांति से 4 का आ जाए। तो यानी 2 वाले से 3 का, 3 वाले से 4 का, इस प्रकार की संभावनाएं रहती है। तो आपको जो संभावनाएं रहेंगी उसके अकॉर्डिंग भी आने वाले दिनों में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आप उनको भी अच्छे से तैयार है वो कीजिएगा। अब पहला काम तो है भी हम इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भी इसको ही हम सही मानकर पहले तो इसके हिसाब से तैयारी करें भी बाई चांस इसी के अकॉर्डिंग पेपर आ गया तो फिर दूसरा अपना तरीका रहेगा भी हम इसमें वेरिएशन करें भी अन्य किस चैप्टर से बड़ा प्रश्न आ सकता है। छोटे प्रश्न तो अपने को हर चैप्टर से तैयार करने ही करने हैं। समझ गए ये सारी बात? फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइव चैट पे मैं फोकस नहीं करता क्योंकि आप समझ सकते हो, एक समझदार बच्चा समझ सकता है भी मैं ऐसा क्यों करता हूं। चलिएगा अब बात करते हैं इसके बाद में ये आ गया नमूना प्रश्न पत्र।
अब इस प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर है वो आएगा। ये इतिहास 12वीं क्लास का कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद में अब आपका खंड ए स्टार्ट हो गया। साथ में हम कोशिश करते हैं सोल्व भी कर लेते हैं पहला खंड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है। इसमें देखिए पहला ही प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा किसके अंदर है? गुजरात राज्य में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बे ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। फिर बात करें, दूसरा प्रश्न है प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी भी ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो आपको 2 के आगे से ऑप्शन भरना होगा। तीसरा प्रश्न है कि पिता से पुत्र और फिर पौत्र परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम पितृवंशिकता कहा जाता है। अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर है वो बतलाया है। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आता है। तो सबसे बड़ा शहर उसने किसे बताया था? ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, दिल्ली। अगला है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? पहले ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। इसी कड़ी में छठा प्रश्न देखते हैं, विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? विष्णु के उपासक कौन थे? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अलवार। अलवार संत है वो विष्णु के उपासक थे, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? स्थापना का प्रश्न है तो सही उत्तर हो गया से ऑप्शन, हरिहर और बुक्का ने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, यवन राजस्थान नापाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किसने की थी? ऑप्शन आ गया आपका से, कृष्णदेव राय ने। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगली कड़ी में प्रश्न है 9वां आपका, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? अच्छा, ये बॉक्स से प्रश्न पूछ लिया उसने। तंबाकू पर पाबंदी किसने लगाई थी? बे ऑप्शन, जहांगीर ने लगाई थी। अगला प्रश्न है कि शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? अच्छा, 1857 की क्रांति वाले चैप्टर से प्रश्न है और जुलाई 1857 में, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? स्थायी बंदोबस्त का जनक से ऑप्शन हो गया जाएगा कौन सा? कॉर्नवालिस हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी में अपने बात कर लेते हैं। अब 11 के बाद टोटल कितने आएंगे? 15 प्रश्न है ना इसमें। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? से ऑप्शन, 1813 के अंदर, 1813 के अंदर। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? ये प्रश्न फोकस कीजिए। तो इसका सही उत्तर है वो है द ऑप्शन, केसरे हिंद। अब मैं यहां आपसे एक काम मैं आपको भी सौंप रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, क्या ये लाइन आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर है? अगर है तो कौन से चैप्टर के अंदर है और कितने नंबर पेज पर है? अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा प्रश्न है। नहीं है तो फिर ये मॉडल पेपर की मिस्टेक है। भी पाठ्य पुस्तक से बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। तो आप जरूर इस पर प्रयास कीजिएगा किताब से। मैं कोई हेल्प बुक की बात नहीं कर रहा। भी किताब के अंदर ये लाइन अगर कहीं लिखी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो बे ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को। चलिए इसी कड़ी में रिक्त स्थान के प्रश्न आगे जी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है पहला, प्रयाग प्रशस्ति की रचना खालिस्तान ने की थी। तो खालिस्तान के अंदर क्या आ जाएगा? खालिस्तान में आ जाएंगे अपने हरिसेन, हरिसेन। इसी प्रकार से महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा के अंदर।
खालिस्तान में ये आ जाएगा। मनुस्मृति में खालिस्तान प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो क्या हो जाएगा 8 प्रकार। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से है। चलिए अगला खालिस्तान है, देवी संप्रदायों में देवी की उपासना खालिस्तान से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती है। अब देखिएगा इसी प्रकार से पाठ की कोई भी लाइन उठाकर आपसे पूछ ली जाएगी। पेपर हमेशा ही बोर्ड, फाइनल बोर्ड का जो पेपर होता है वो पाठ्य पुस्तक से ही तैयार होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सिंदूर से पोते, सिंदूर से पोते गए। तालीकोटा का जो युद्ध है वो खालिस्तान सन में लड़ा गया था। तो तालीकोटा राक्षस तागड़ी ये इसका है 1565 में लड़ा गया। आईने अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था, 4। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लिख दें, 4 भागों में बांटा गया। अब इसी कड़ी में अति लघुतरात्मक प्रश्नों में पहुंच गए। अब अपना तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है पहला, हड़प्पा सभ्यता में गलियों और सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था? कौन सी पद्धति है भाई? तो उत्तर में क्या आ जाएगा, ग्रिड पद्धति से बनाया गया। फिर है दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र की जो जानकारी है वो उसके अंदर सैनिक व प्रशासनिक संगठन की जानकारी मिलती है। सैनिक और प्रशासनिक संगठन की जानकारी इससे मिलती है। राजनीतिक बुक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन है राजनीति से जुड़ी हुई। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो लिखेंगे बहिर्विवाह पद्धति का मतलब क्या होता है, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह पद्धति कहलाता है। किस वंश में मात्र सत्तात्मक समाज की व्यवस्था रहती है? तो वो वंश कौन सा है, सातवाहन वंश। अगला प्रश्न है, स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? स्त्री धन का मतलब क्या है? जब लड़की की शादी होती है तो उसमें जो उपहार मिलते हैं उस पर स्त्री का हक होता है। तो आप लिखेंगे विवाह के समय मिले उपहारों पर महिलाओं का हक माना जाता है था, उसे स्त्री धन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो उनका नाम है इब्न जुजाई। इब्न जुजाई का नाम है वो आता है। चलिए ये हो गए अपने 6 प्रश्न। अब बात करें अगला, वली शब्द। वली शब्द से क्या तात्पर्य है? वली शब्द, तो वली शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। वली शब्द का अर्थ होता है ईश्वर का मित्र। ये बात भी आप लिख सकते हो भी, इसका अर्थ ईश्वर का मित्र है। साथ में वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था वो वली कहलाता था, और शेख को वली के रूप में आदर किया जाता था। तो ये तीनों लाइन या इनमें से कोई 2 लाइनें हैं वो आप लिख सकते हो क्योंकि 1 नंबर का ही है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे? तो अमर नायक थे वो थे सैनिक कमांडर। सैनिक कमांडर, ये सैनिक कमांडर थे। आप साथ में लिख सकते हो जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। ये बात भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी? किस आंदोलन के दौरान? तो आप लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना है वो भारत में की गई थी। अगला प्रश्न है, क्या संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, तो उसकी तारीख है वो आपको लिखनी है, और वो कौन सी है? 13 दिसंबर। पूरा लिखेंगे 13 दिसंबर
46। तो ये हो गए जी आपके तीनों प्रश्न। उसके बाद में आपके लघुतरात्मक प्रश्नों का सेक्शन बी स्टार्ट हो जाएगा। ब स्तूप क्यों बनाए जाते थे, त्रिपिटक क्या है, उनके नाम हैं वो बताइए। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है ना त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की बात आती है। उसके बाद में छठा प्रश्न देखिएगा, फिर मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, कुल कितनी बौद्ध संगतियां आयोजित की गई थी। आधा अधूरा सा प्रश्न है। क्या आपको लगता है भी ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक के अंदर से किसी लाइन से आया है? तो आया है तो आप उसका चैप्टर और उसकी पेज नंबर है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, हेल्प करना, क्योंकि मैंने माथापच्ची की इतना पढ़ाया भी यार ये लाइन कहाँ से पेपर बनाने वाले ने उठाई है और कहाँ से मेरे से चूक हो गई। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चैप्टर में, इस मॉडल पेपर में मुझे 2 प्रश्न ऐसे मिल गए, तो क्यों ना मैं बच्चों से ही इस काम में हेल्प ले लूं। और उसमें वही बच्चे हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है, अच्छे से किताबें पढ़ी है। मैं तो चूक गया लेकिन आप नहीं चूकेंगे। चाट मारिएगा भी ये कहां से आया, नहीं है तो फिर हम कहेंगे भी दोनों प्रश्न फिर आउट ऑफ सिलेबस। ध्यान रखिएगा फाइनल पेपर में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसकी लाइन आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर नहीं लिखी हो। इसी कड़ी में चलिए आगे बात करते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम है वो बताना है। तो इसमें अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर हो जाएंगे। और क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो आपसे मैं उम्मीद रखूं भी इस प्रश्न के अंदर आप तीनों के बारे में एक एक लाइन भी कौन थे, किसके टाइम में आए थे, वो भी आप साथ में लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ताराबाद है वो किसे कहा जाता था। तो आपको पता है दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए जो एक बाजार होता था उसे ताराबाद कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा है वो क्या था। जिनसे का मिल से आप क्या समझते हैं। मुगल कालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं और भिन्नताएं देखते हैं, यह अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दामिन एकोह क्या था। कहीं आपको बड़े प्रश्नों में किंतु परंतु होगी तो मैं आपको बाद में इनका सॉल्यूशन है वो भी दे दूंगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो किसे कहा जाता था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण वही चर्बी वाले कारतूस की बात। गांधी जी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था, वही चोरा चोरा वाली बात इसमें लिखनी है। फिर आपका खंड 6 आ जाता है। इसमें आपको पता है आंतरिक विकल्प यानी अथवा मिलेगा। 16वां है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर आप सुदर्शन झील पर टिप्पणी लिख दें। एक बॉक्स बना हुआ है वहां से लिया है। अगला प्रश्न, मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मीराबाई से जुड़ी हुई बातें आप लिख सकते हो, अथवा कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक चीज और बता दूं, एग्जाम के अंदर जो आपकी किताबों में लिखा है वहीं से प्रश्न बनेगा। हाँ, बड़े प्रश्नों के उत्तर में अगर आपको कहीं से भी अतिरिक्त जानकारी आपके पास होती है, कोई इस प्रकार का थ्योरिकल वर्णन वाले प्रश्न आते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, उसमें आपके कोई नंबर नहीं कटते, फायदा ही मिलता है। अगला प्रश्न है 18वां, कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी की इस टिप्पणी को विस्तार से समझाइए, क्यों, कब, किसके लिए कहा गया, वो सारी बातें बतानी है इसमें। या फिर अथवा में 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न भी इतना असफलता के कारणों का जब हम पढ़ते हैं तो अपने सिलेबस से को अच्छे से नहीं छूता है ये प्रश्न, लेकिन दे रखा है, चलिए हम तैयार कर लेंगे इनको भी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 दे रखे ऊपर सविनय अवज्ञा और रोलेट एक्ट करें, या फिर अथवा में भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। 3 नंबर का है तो दोनों के बारे में आप ये मान लीजिए आधा आधा पेज, यानी मेन बातें हैं वो इनके बारे में लिखनी है जो भी आप सिलेक्ट करते हैं। अभी तो आपको ये तैयार करना ही करना है मॉडल पेपर। खंड 10 की बात करें तो सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों, रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए, दोनों में से कोई भी एक। और अगला है, संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, या फिर संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया। बहुत प्यारे प्रश्न हैं दोनों ही, बड़े प्रश्नों के रूप में। और अब आ जाएगा लास्ट प्रश्न आपका मानचित्र का, और मानचित्र में भी आपको क्या मिल रहा है, अथवा।
भारत का रेखा मानचित्र मिलेगा आपको, जिसमें 5 लोकेशन आपको पूछी जाएगी, और ऊपर वाली कर दीजिए चाहे नीचे वाली 5, मिक्स नहीं करेंगे, या तो ऊपर की 5 करेंगे या नीचे वाली 5 हैं ये करेंगे। तो ये इस हिस्ट्री के अंदर भी मानचित्र पहले भी आता था और अब भी आएगा, और ज्योग्राफी में भी आता रहा है। जिन बच्चों के पास पॉलिटिकल साइंस है तो आपको बताना चाहूँगा, पॉलिटिकल साइंस में इस साल पहली बार बहुत सालों बाद मानचित्र का प्रश्न आएगा। तो ये थी हिस्ट्री के ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर से जुड़ी हुई कुछ बातें, आज इतिहास विषय पर चर्चा की। अब हम जल्द ही मंडे से हम विषयवार जो बोर्ड परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें रहेगी, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, उनके ऊपर बात करेंगे। चलिएगा, फिर मिलते हैं। इसी प्रकार आप प्रेम और स्नेह आप बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।